हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10 डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सबके लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। फ़िलहाल जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे नंबर लाना आपकी तरक्की है। और कहीं ना कहीं आप ये तरक्की इसलिए चाहते हैं क्योंकि आगे जाके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। तो तरक्की का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब तरक्की, प्रोग्रेस, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कंसर्न है मॉनेटरी इनकम, इंक्रीज इन इनकम से। तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि तरक्की का मतलब एक इंडिविजुअल के लिए क्या है। आपको पता है ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें, सेकंड पार्ट में हम नेशनल और नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, स्टेट्स में डेवलपमेंट की बात करें और कंट्रीज़ को कंपेयर करें, और लास्ट पार्ट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। तभी तो आपको सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, नहीं? तो डेवलपमेंट, तो हम क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस, तरक्की। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, ये अलग अलग डायमेंशंस है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, तो वो सब भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो वो हम दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट को इस चैप्टर में, ठीक है। अब व्हाट इज़ डेवलपमेंट, तो ये आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। ये कंट्री की बात होगी और ये इंडिविजुअल की बात होगी, ठीक है। इसमें क्या बेटर होना चाहिए, किस में इम्प्रूवमेंट होगी? हेल्थ में, एजुकेशन में एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं बात करें, हम बात करें क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ लाइफ की, जिसमें हमें पैसे के साथ साथ अच्छी हेल्थ और एजुकेशन भी मिलेगी, ठीक है। एंड सबके लिए कुछ बेटर होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगी, और एक कैसी सस्टेनेबल सोसाइटी होगी। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का ना तो ओवर यूटिलाइजेशन और ना ही अंडर यूटिलाइजेशन, और हम चीज़ों को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा के रखते हैं और अपने एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करते। जो इस तरह की सोसाइटी जब इस तरह से काम करती है उसको कहते हैं सस्टेनेबल सोसाइटी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि लोगों के इस चैप्टर के हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, है ना। लेकिन हम कुछ कॉमन इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जैसे जो सबसे कॉमन इंडिकेटर और डेवलपमेंट सबके लिए है, दैट इज़ इनकम। इनकम को सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है। और जब हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम सिर्फ इनकम से रिलेटेड हम ये कहते हैं हमारी तरक्की ये है कि हमारी कमाई बढ़ जाए, और सारी चीज़ों को हम नहीं कंसिडर करते, इस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। अब मैं पूछूं आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे? जैसे कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि वो खूब पैसा कमाए। इनकम इज़ मोस्टली लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल। डेवलपमेंटल गोल कि आप अचीव क्या, आपके लिए तरक्की क्या है, आपका क्या, आप क्या सोच के चलते हो कि आप प्रोग्रेस कब करोगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बेटर होगा, ठीक है। तो कुछ को लगेगा कि मेरे को जब बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे मेरी तरक्की यही है। लेकिन अब आप 10th के एग्ज़ाम में, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो मेरा डेवलपमेंटल गोल यही है। जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, तो मेरा डेवलपमेंटल गोल यही है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो खूब फ्लरिश करे, खूब सब्सक्राइबर्स बढ़े, खूब व्यूज़ बढ़ें, तो मेरा डेवलपमेंटल गोल यही होगा, है कि नहीं? तो अब हम इस चैप्टर में, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि दो तरह की डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। एक इंडिविजुअल, इस वाले वीडियो में हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे,
और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम नेशनल डेवलपमेंट की और कंपेयरिंग द कंट्रीज एंड स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात बेटा आपको कोई नहीं बताएगा, ये वाली बात सिर्फ मैं ही बता रही हूँ कि इस तरह से डेवलपमेंट इसमें क्लासिफाइड है। अब ये आपके पास पता है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पहले ये क्वेश्चन लाइक मैचअप्स में भी आता था कि अलग अलग लोगों के नाम गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है कि देयर इज़ अ लैंडलेस, सॉरी वहाँ पे एक लैंडलेस फार्मर है और कोई प्रॉस्परस फार्मर इन पंजाब है, ये लैंडलेस रूरल लेबरर है, कोई प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें अ गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली है, तो इनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे। एक जो शहर में लड़की रह रही है उसको लगेगा कि मुझे आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, वो अब्रॉड पढ़ने जा सके। इसी तरह जो पंजाब में लोगों की, किसानों की खूब कमाई है, तो वो भी यही चाहेंगे कि उनको अपनी क्रॉप का हायर प्राइस मिले, है ना। और इसके अलावा वो यही चाहेंगे चीप लेबर मिले, वो भी अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सके पढ़ने के लिए, ज़्यादातर वहाँ पे कनाडा भेज देते हैं। लैंडलेस लेबरर्स को लगेगा मुझे ज़्यादा वेजेस मिले, मोर वर्किंग डेज मिले, उसको ये लगेगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स बताऊंगी, मुझे आप ये कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये आया हुआ है बोर्ड में कि अगर वो रेन के ऊपर डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। ऑब्वियसली कि उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो, अपना ट्यूबवेल हो, है या नहीं। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, उसको क्या मिलेगा कि मुझे आज़ादी मिले और ज़्यादा, मैं वर्क कर सकूं, मैं पढ़ सकूं, मुझे और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले, ये वो चाहेगी। इसके अलावा एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड है तो क्या चाहिए होगा, जॉब चाहिए होगी, अच्छी सैलरी चाहिए होगी। एंड अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अगेन वो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड पढ़ने चला जाए, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आपको लगता है कि वो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ भी जो नियरेस्ट हो, ठीक है, वो आप बताओगे कि वो उस बंदे का डेवलपमेंटल गोल है। एक आदिवासी है नर्मदा वैली में, वो तो यही चाहेगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट ना हो, वो वहीं रहे, नर्मदा डैम ना बने, है ना। तो इस तरह से यू कैन हैव डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब हम बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के आपके चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, 4 फीचर्स गिवन है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के, दैट इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये सब जितने भी अलग अलग फीचर्स हैं ना बेटा, ये चारों अलग अलग जस्टिफिकेशन के लिए आते हैं, और ये वाले फर्स्ट 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए आपको 3-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम इसको आगे जस्टिफाई करेंगे आगे भी। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। कन्फ्लिक्टिंग गोल हो सकते हैं, जो एक के लिए तरक्की हो ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी तरक्की हो, वो उसके लिए नुकसान भी हो सकता है। एंड मनी एंड मटीरियल इज़ नॉट ऑल दैट यू नीड टू लीव वेल, मनी और मटीरियल चीज़ें ही सब कुछ नहीं होती, उसके अलावा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉन मटीरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे रेस्पेक्ट, फ्रीडम, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। एंड फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब मटीरियल और नॉन मटीरियल दोनों चीज़ें चाहिए, सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। दैट इज़ इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इस वाले वीडियो में हम ये चारों ही फीचर्स को अलग अलग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ये देखो, अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, इंडिविजुअल है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है कि उसके जो भी प्रोड्यूस वो बना रहा है उसके इतने अच्छे प्राइस मिले, वो अमीर हो जाए। इसी तरह एक जो फार्मर है उसे लगेगा उसके क्रॉप का अच्छा प्राइस मिले, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। और एक वर्कर है, उसे लगेगा, ये लैंडलेस लेबरर है, उसे लगेगा कि भाई चाहे मुझे ये किसान रख ले, चाहे ये इंडस्ट्रियलिस्ट लग रहे, और मुझे खूब पैसे मिले, मेरी वेजेस खूब बढ़े। आप ये देख रहे हो सबके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल है वो क्या है, इनकम। ये ध्यान रखना, अगर आपके पास है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल ऑफ एनी इंडिविजुअल, इट इज़ इनकम। सबके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल होता है वो है इनकम या फिर बेटर इनकम।
अब आपकी फर्स्ट फीचर है, अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे। वाई डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स क्यों हो सकते हैं। किसान को अपनी क्रॉप का बेटर प्राइस क्यों चाहिए, इंडस्ट्रीज को लेबरर्स कम वेजेस पे क्यों चाहिए, और जो लेबरर है उसे ज़्यादा वेजेस क्यों चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब फ़र्क है, बिकॉज ऑल दीज पीपल आर डिफरेंट एंड देयर लाइफ सिचुएशंस आर ऑल्सो डिफरेंट। सबकी लाइफ सिचुएशंस एक दूसरे से बिल्कुल फ़र्क है, और हर बंदे की प्रायोरिटी अलग होती है, और वो वही चीज़ चाहता है जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। सेकंड पॉइंट, एंड वो कौन सी चीज़ चाहता है, जो उसकी नीड्स एस्पिरेशंस को फुलफिल करे। ठीक है, सो आर यू गेटिंग विथ दिस? तो ये 3 मेन पॉइंट्स आप लिखोगे अगर आपके पास आता है वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये 3 फीचर्स आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे, और उसके अलावा आप 2 एग्जाम्पल्स, 3 4 जो भी आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, जो भी हमने पहले डिस्कस किए एक टेबल में भी, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कि एक टीचर चाहती है वो ज़्यादा बेटर पढ़ाए, एक स्टूडेंट चाहता है उसके नंबर अच्छे आए, एक अर्बन गर्ल चाहती है कि वो अब्रॉड पढ़ने जाए, एक अर्बन बॉय चाहता है उसे एक बहुत ही अच्छी सी कार या बाइक मिल जाए, एक फार्मर चाहता है कि उसकी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जिससे वो ज़्यादा प्राइस पे बेच सके। कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप इसमें, ये बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है। लेकिन वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, दीज आर द 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है कि अलग अलग लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो 2 लोगों या ग्रुप ऑफ पर्सन सीक थिंग्स विच आर लाइक डिफरेंट। ये देखो, मतलब 2 लोगों के जो गोल्स हैं एक ही चीज़ को लेके अलग अलग हो सकते हैं और कई बार कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने कहा कि अगर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एक बंदा है उसे क्या, वो गांव में रहता है, उसे लगेगा ज़्यादा बेटर सड़कें मिले, ज़्यादा अच्छा पानी मिले। इसके अलावा जो शहर में रहता है उसको वहाँ पे क्लीन एयर नहीं मिलती, वहाँ ट्रैफिक बहुत है, तो वो चाहेगा कि ये कम हो जाए। और हमारी प्रायोरिटीज़ भी फ़र्क होती हैं। अब एक जो गर्ल लेडी है वो चाहेगी कि उसे ज़्यादा बेटर हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलें। एक जो मैन है वो चाहेगा कि वो अपना पैसा स्टॉक में कहीं ऐसे इन्वेस्ट करे कि उसे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। इसी तरह पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स रिगार्डिंग द सेम रिसोर्सेज। लाइक किसी को पानी इरिगेशन के लिए चाहिए और किसी को वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए चाहिए। इंडस्ट्रीज चाहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पानी से, और ये चाहेगा किसान कि मुझे वो पानी खेती के लिए मिल जाए। तो हमने क्या देखा कि डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं सेम चीज़ों को लेके। तो वो क्या कह रहे हैं, पीपल, यही जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, 2 पर्सन्स और ग्रुप कैन सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। तो ये वाली लाइन भी आपके पास जस्टिफाई के लिए आती है। या फिर आपके पास ये भी आता है, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। मतलब सेकेंड फीचर है ये आपकी डेवलपमेंट का, क्या कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है। आ रही है ना बात समझ में? अब इसमें आपके अगर पॉइंट्स आते हैं, वाई द पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग और डिफरेंट, लाइक व्हाट people have different developmental goals and what may be development for one may not be for other, it may be destructive। ये अगर आपके पास दोनों में से कोई स्टेटमेंट आती है तो हमने जो भी फर्स्ट के फीचर्स लिखे थे वही हम पॉइंट्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स फ़र्क आ जाएंगे, वही लिखेंगे क्योंकि पीपल आर डिफरेंट, देयर लाइफ सिचुएशंस आर डिफरेंट। सेकेंडली, दे सीक थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। Thirdly, like the aspirations, needs and desires of the people are different। अब इसमें कन्फ्लिक्टिंग का क्या मतलब है, जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबरर है, ठीक है, वो क्या चाहेगा, उसे बेटर वेजेस मिले, इंडस्ट्रीज उसे ज़्यादा पैसे दे, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। वो क्यों चाहेगा उसे ज़्यादा पैसे देने, है कि नहीं? ये 2 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं इसमें। जो एक गर्ल है वो चाहती है कि उसके ब्रदर की तरह
उसे फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लेकिन उसके ब्रदर को ये सब अच्छा नहीं लगे, वो तो लगेगा ना मैं वीडियो गेम खेल लूँ, मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊँ, वो क्यों चाहेगा मैं अपनी बहन की हेल्प करूँ, वो तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन हो गई है। नहीं, बॉयज़ ऐसे ही सोचते हैं ना, या कुछ बॉयज़ अच्छे भी होते हैं, वो अपनी सिस्टर्स की हेल्प भी करना चाहते हैं, है कि नहीं। सो इसके अलावा अगर हम कहते हैं जो इंडस्ट्रीज है वो चाहेंगे ज़्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट हो जिससे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिले, लेकिन जो वहाँ आम आदमी रह रहा है, ठीक है, उसका लैंड सबमर्ज हो जाएगा, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो उनके लिए ये क्या है, डिस्ट्रक्शन है कि नहीं। तो ये जो एक के लिए तरक्की है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है, और जब आप इसमें एग्जांपल देंगे तो ये दिखना चाहिए, ठीक है, कि जो एक के लिए तरक्की है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए। गेटिंग, जैसे आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो तुम्हें ये लगता होगा कि भाई ये हमारे लिए डिस्ट्रक्शन है, हमें नहीं पढ़ना, हमें तो खेलने जाना है या हमें घूमने जाना है कि नहीं। तो इस तरह से मतलब इट शुड अपीयर कि व्हाट मे बी लाइक जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन दिखनी चाहिए, ठीक है। ये मैं वही जो भी आपको एग्जांपल दे रही थी, जो एक गर्ल है वो चाहती है उसका ब्रदर उसका हाउस होल्ड वर्क में काम करे, लेकिन उसके ब्रदर के को तो वीडियो गेम खेलना है, तो वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो चाहेंगे डैम कंस्ट्रक्ट हो जिससे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिले, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए डिस्ट्रक्शन है क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ के जानी पड़ेगी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ what may be development for one may not be development for other, it may be destructive, yeah, the different people have different goals which can be conflicting goals भी हो सकते हैं लोगों के, ठीक है। अब the third point is money and material goods are not all that you need to live well। मतलब कौन कौन मानता है इस बात में कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। भाई पैसा आजकल के ज़माने में नो डाउट सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगी लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, क्या तुम मान जाओगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा अपने पेरेंट्स को। उसी तरह मैं ये तुम्हें कहूँ कि मैं करोड़ों तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगी, तुम्हें ना अपने फ्रेंड्स से मिलना है, ना कहीं बाहर घूमने जाना है, घर के अंदर कैद होके रहना है, तो तुम्हें आज़ादी चाहिए होगी कि पैसे चाहिए होंगे? बताओ। एक जगह आप जॉब करने जा रहे हो, वहाँ पे वो जो आपका बॉस है वो हर वक्त आपको डांटता रहेगा, अब्यूज़ करता रहेगा, तो आपको इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन या डिसरेस्पेक्ट चाहिए होगी या आपको कम पैसों में दूसरी जगह रेस्पेक्ट मिलेगी तो वहाँ जाओगे? सोचो ज़रा। तो हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होता, और इस तरह के मैं तुम्हें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ। तो वो कह रहे मनी या मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव वेल। हम कह रहे हैं, ये वाला भी एक क्वेश्चन आता है कि पैसा तो सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल है, नो डाउट, किसी भी इंडिविजुअल का, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें और क्या चीज़ें भी चाहिए। तो वो कह रहे इनकम तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। अब जो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब लोग हैं उनको नॉन डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, कि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, शोषण ना किया जाए। सो अगर हम सही मायनों में कहें, द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन नॉन मटीरियल थिंग्स। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारी जितनी भी इस तरह की फीलिंग्स हैं, दे डिपेंड अपॉन व्हाट, नॉन मटीरियल थिंग्स। समझ में आया ना। सो मनी कैन नॉट बाय ऑल दैट यू नीड टू लिव वेल। अब ये हम जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तब भी करेंगे, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जैसे अब ये है ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, क्या इनको हम मेजर कर सकते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, इनको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी दे मीन अ लॉट इन आवर लाइफ, लाइक अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे पेरेंट्स की अफेक्शन, हमारे फ्रेंड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू कंक्लूड कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते ये भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आगे आपको बात समझ में? तो अगर आपके पास एक छोटा क्वेश्चन आता है, अभी मैंने पूछा था विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल? इनकम। विच आर द डेवलपमेंटल गोल्स अदर देन इनकम? इनकम के अलावा आपके दूसरे डेवलपमेंटल गोल्स क्या आएंगे?
तो आप क्या कहोगे? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें आपकी कौन सी चीज़ें डेवलपमेंटल गोल्स हैं इनकम के अलावा। समझ में आ गया? ये आपका थर्ड फीचर था। इसको देखो, हमने एक ये एग्जाम्पल है, ये आप लाइक दोनों में चला सकते हो। अभी इसके जो नेक्स्ट फीचर करेंगे उसमें भी और इस वाले में भी। लाइक अब ये एक पर्सन है जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। अब ये जब ये जॉब के लिए अप्लाई करेगा, ये सिर्फ पैसा नहीं देखेगा, ये इनकम देखेगा, जॉब सिक्योरिटी भी देखेगा। इसके अलावा ये बहुत सारी नॉन मटीरियल थिंग्स कि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वहाँ पे क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट है या नहीं है, ये सारी क्या है आपकी नॉन मटीरियल थिंग्स हैं। तो ये इनकम के अलावा नॉन मटीरियल थिंग्स भी देखेगा जब ये काम करने जाएगा। सिर्फ मटीरियल नहीं देख रहा है, नॉन मटीरियल भी देख रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स ऑल्सो। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज करो ये आपकी ए जगह जॉब मिल रही है और एक आपको बी जगह जॉब मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? अराउंड 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वहाँ पर जो जॉब करने आपको जाना है आपके घर के आसपास ही है, ठीक है, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाओगे। साथ के साथ आपको वो जॉब से निकालेंगे नहीं, जॉब सिक्योरिटी है। जैसे ज़्यादातर आपके पेरेंट्स भी अगर जॉब में कोई होंगे तो वो कई बार कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, तो वो जॉब सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप एक कंडीशन पे एक जगह पे जॉब कर रहे हो, 2 लाख रुपए तो मिल रहे हैं, लेकिन ना तो वहाँ पे आप, वो बहुत दूर है तो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, और ना ही वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। अब बताओ आप कहाँ काम करना पसंद करोगे, ए जगह कि बी जगह? कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ पे काम करना पसंद करेंगे? बी। दे विल लाइक टू डू जॉब ऑन दिस बी पार्ट। वाई? क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, पैसा भले ही थोड़ा कम है लेकिन बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो हम पैसे के अलावा और सब चीज़ों को भी देखते हैं। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, यही वाला जो अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया कि फॉर डेवलपमेंट पीपल दे लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। एक नहीं देखते, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो इसमें भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसमें जो एग्जाम्पल गिवन है वो एक अर्बन वुमेन का गिवन है कि जब वो घर से बाहर काम करने जाती है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी में उस रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी उसको। और इतनी रेस्पेक्ट मिलती है कि जैसे कई बार ऐसे भी होता है कि जब औरतें घर से बाहर काम करने जाती हैं तो घर वाले भी उनकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, है या नहीं है, ठीक है। और इफ़ वी टॉक अबाउट जब वुमेन घर से बाहर काम करने जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, वहाँ पे भी वो सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट देखती हैं। सपोज़ करो एक लेडी को एक जगह जॉब मिल रही है जहाँ पे उसको दिन में जाना है लेकिन सैलरी कम है, दूसरी जगह वो जॉब करने जा रही है वहाँ पे नाइट शिफ्ट है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कहाँ प्रेफर करेगी? कुछ गर्ल्स वहाँ पे भी प्रेफर करेंगी, हो सकता है नाइट शिफ्ट के लिए, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स सोचेंगी कि रात को कौन सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, इससे बेटर है कि दिन में जॉब कर लो, कम ही पैसे मिलेंगे, है ना, कम पैसे मिलेंगे तो कोई बात नहीं। तो फॉर डेवलपमेंट दे पीपल दे लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स ऑल्सो। मिली जुली चीज़ें देखते हैं, पैसा भी देखते हैं और नॉन मटीरियल थिंग्स भी देखते हैं, मटीरियल और नॉन मटीरियल दोनों चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। और ये वाले जब एग्जाम्पल्स आप इनमें ज़रूर दें, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसके साथ ज़रूरी है जब भी आप ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आएँ तो 100% एग्जाम्पल्स लिखें। आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ रही है तो, ठीक है। और जो हमने वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, उनके साथ जो पॉइंट्स लिखे थे वो आपके चारों स्टेटमेंट्स के साथ आ सकते हैं, ठीक है। वैसे आ तो सबके साथ सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट ऐड ऑन करना पड़ेगा। गेटिंग? तो वो जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। आपको समझ में आया? तो ये हमने क्या किए, 4 फीचर्स किए डेवलपमेंट के। फाइन, नाउ थैंक यू फॉर नाउ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेटा मुझे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको ये जितना भी सिखा रही हूँ, और आपको जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं।